अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आज की वीडियो नोज़ ब्लीड्स के बारे में होगी। ये बहुत आम सी चीज़ है। आई एम श्योर हर किसी ने एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ नोज़ ब्लीडिंग एक्सपीरियंस किया है। इट इज़ स्केरी एट फर्स्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। बड़े आराम से मैनेज हो जाती है। सो नोज़ ब्लीडिंग इज़ वेरी कॉमन। नोज़ ब्लीडिंग को मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगी क्लियरली कि नाक के अंदर से जो ब्लड आता है, नॉट नेसेसरीली कि नोज़ की इंजरी ऊपर से हो तो उसको मैं नोज़ ब्लीड से रेफ़र कर रही हूँ। नॉस्ट्रिल के अंदर से जो ब्लड आता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। समटाइम्स एक साइड से आता है, कभी-कभी दोनों साइडों से आता है। मेडिकल लैंग्वेज में इसको हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं। देख के डर लग जाता है फ़ौरन कि नाक से खून निकल रहा है, लेकिन तकरीबन ऑलमोस्ट सारे केसेज़ में ये इमरजेंसी नहीं होती। तो नाक से खून क्यों आता है? इसकी बहुत सारी कॉज़ेज़ हैं। सबसे पहली कॉज़ ये भी है कि इसकी कोई कॉज़ नहीं है, कोई वजह समझ में नहीं आ रही होती। उसके अलावा ये है कि ट्रॉमा, ट्रॉमा यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई चोट लग गई, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे खेल रहे हैं और कोई बॉल आके लग गया नाक पे, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग, ट्रॉमा। उसके अलावा नोज़ पिकिंग, नाक में उँगली डाल के उसको स्क्रैच करना और बहुत ज़ोर से नाक को अंदर से पोक करना, कभी-कभी नाक के अंदर जो नाज़ुक रगें होती हैं, उनको डैमेज कर देता है। उसके अलावा जब ज़ुकाम होता है या छींकें आती हैं बार-बार, जब नाक को ज़ोर से ब्लो करते हैं, तो कभी-कभी उस प्रेशर के साथ जो रगें हैं, वो डैमेज हो सकती हैं। उसके अलावा प्रेशर चेंजेज़, कभी-कभी ट्रैवलिंग करते हुए प्रेशर चेंजेज़ जो हो जाते हैं, वो भी समटाइम्स नोज़ ब्लीड करा सकते हैं। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, साइनोसाइटिस यानी कि साइनस की इन्फेक्शन, और कुछ लोगों के ब्लड में कुछ इश्यूज़ होते हैं, उनका ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ, वो काफ़ी सारे होते हैं, तो उन लोगों में भी नोज़ ब्लीड कॉमन होती है। तो अगर घर में किसी को, आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को या दोस्त को नोज़ ब्लीड हो जाए, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्टे काम, परेशान नहीं होना, ठीक है? आप आराम से बैठ जाएँ कुर्सी पे, सर को थोड़ा-सा आगे को झुकाएँ और बेशक आगे कोई डस्टबिन रख लें, अगर ब्लीडिंग गिर रही है उसको गिरने दें। आगे आपने होना है, बेंड होना है और अपने नाक के आगे का जो नरम हिस्सा है नाक का, ऊपर का सख्त हिस्सा नहीं, हड्डी वाला नहीं, आगे का नरम हिस्सा, उसको ज़ोर से पिंच कर लें, ठीक है? और बेशक साथ घड़ी देख लें। पूरे 15 मिनट आपने अपने नाक को दबा के रखना है और उस 15 मिनट के दौरान बार-बार उस प्रेशर को रिलीज़ करके चेक नहीं करना कि ब्लीडिंग रुकी है कि नहीं। 15 मिनट का मतलब है 15 मिनट, ठीक है? 15 मिनट लगातार प्रेशर रखें ऐसे नाक के ऊपर। अगर सपोज़ आपके मुँह में ब्लड आ रहा होता है, तो उसको स्वॉलो नहीं करना, उसको निगलना नहीं है, बल्कि उसको थूक देना है, ठीक है? जब 15 मिनट गुज़र जाएँगे, तो आप उसके बाद अपना प्रेशर रिलीज़ करें और देखें, वैसे ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ब्लीडिंग रुक गई होगी। अगर फिर भी नहीं रुकी, दोबारा नाक को पिंच करें और फिर 15 मिनट तक पिंच करते रखें उसको। अगर आपके पास घर में डिकंजेस्टेंट स्प्रे है, ड्रॉप्स हैं, तो वो इस वक़्त आप अगर नाक में डाल लें और फिर पिंचिंग करें, तो जल्दी ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, ऐसे ही पिंच कर लें। तो मोस्ट ऑफ द केसेज़ में इतनी देर पिंच करने के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है। उसके बाद भी आप रेस्ट करें, लेट जाएँ, आराम करें, कोई एक्सर्शन, कोई एक्टिविटी मत करें। कोशिश करें कि बिल्कुल रिलैक्स रहें और नाक को ब्लो नहीं करना, कम से कम 3 घंटे तक तो बिल्कुल नहीं करना। अगर आप एडल्ट हैं और आपको शक है कि आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ, तो आप ज़रूर अपना ब्लड प्रेशर भी साथ चेक करें इफ इट्स पॉसिबल। ये एक तस्वीर है, मैंने इसलिए ये डाली है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप तो समझदार हैं, आपको ये फ़र्स्ट एड समझ आ गई है, लेकिन कोई छोटा बच्चा है, तो इस तरह आप गोद में उसको बिठाकर आगे को बेंड करा के उसका नाक उसके लिए पिंच कर सकते हैं, तो ये पोस्चर हेल्पफुल होता है। ये साथ मैंने 2 पिक्चर्स इंसर्ट किए हैं, ये नेज़ल ड्रॉप्स हैं, बड़े आम से हैं, घर में होते हैं अक्सर। नहीं भी है तो लेके रख लें, काम की चीज़ है। तो ये नेज़ल स्प्रेज़ होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं, तो ये हेल्पफुल होते हैं जल्दी ब्लीड को रोकने में।
अच्छा, अब बहुत ज़रूरी ये भी है कि आपको ये भी पता हो कि क्या नहीं करना। मैं ऑब्ज़र्व कर चुकी हूँ कि बहुत सारे लोग क्लियर नहीं है कि नोज़ ब्लीड की फ़र्स्ट एड में कुछ चीज़ें हार्मफुल होती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि जब नोज़ ब्लीड हो रहा होता है तो नाक को पिंच करके पीछे की तरफ सर करते हैं, ये तो बिल्कुल ना करें, ठीक है? कुछ लोग नाक को ऊपर से दबा रहे होते हैं, वो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जो वेसल्स डैमेज हुई होती हैं, वो नाक के अगले हिस्से में होती हैं। तो सबसे पहली बात, नाक के किस हिस्से को पिंच करना है ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। आगे का जो सॉफ्ट हिस्सा है नाक का उसको पिंच करना है। नंबर 2, सर को पीछे की तरफ नहीं करना, आगे की तरफ करना है। जो भी ब्लड है वो आगे को थूक दें। अगर आप सर पीछे करेंगे तो उसका 2 नुकसान है, या तो आप उस खून को निगल लेंगे और वो आपके स्टमक में जाएगा और आपके स्टमक को इरिटेट करेगा, क्योंकि ब्लड जो है वो एक नेचुरल इरिटेंट है, ठीक है? तो उससे ये होगा कि आपका दिल ख़राब होगा, आपको उल्टी आ सकती है, आपका पेट ख़राब हो सकता है, ठीक है? और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात ये है कि अगर आपकी वो एयरवे में चली गई, आपके साँस की नालियों में चली गई, तो आप चोक भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इट्स वेरी डेंजरस। उसके अलावा ये कि बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि अगर नाक से खून निकल रहा है, तो ढेर सारा टिश्यू या कॉटन इस तरह की चीज़ें नाक में स्टफ़ कर लेते हैं थिंकिंग के ब्लीडिंग इस चीज़ से रुक जाएगी। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, प्लीज़ ऐसे मत करें। हाँ, टिश्यू वग़ैरह ब्लीडिंग को एब्ज़ॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन ये रिकमेंडेड इसलिए नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको नाक में इंसर्ट करेंगे तो मुमकिन है कि आप मज़ीद वेसल्स को डैमेज करें। नंबर 2 ये कि अगर वो ड्राई हो गया और वहाँ पे चिपक गया और आपको नहीं सही तरह पता, आपने सारा नहीं निकाला, तो वो चिपके रहे हुए जो हिस्सा पीछे रह गया है, वो इन्फेक्ट हो सकता है और जब आप उसको स्क्रैप ऑफ करेंगे तो आप दोबारा ब्लीडिंग ट्रिगर कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ अपने नाक में कुछ इंसर्ट मत करें, ठीक है? उसके अलावा ये कि बहुत ज़रूरी है कि आप काम रहें, परेशान ना होएँ, क्योंकि समटाइम्स स्ट्रेस से ब्लीडिंग और वर्सन हो जाती है, ठीक है? उसके अलावा ये कि रिपीटेडली रिलीज़ नहीं करना आपने अपना प्रेशर, जैसे कि मैंने पहले भी समझाया था, 15 मिनट का मतलब 15 मिनट है। उससे पहले बार-बार प्रेशर रिलीज़ करके चेक करने से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप और ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर रहे हैं ब्लीडिंग को। ठीक है जी, और स्ट्रेनुअस एक्टिविटी और वेट लिफ्टिंग वगैरह, ख़ास तौर पे अगर आपको कोई साइनस का मसला है, तो वो प्रेशर, कोई आप वेट लिफ्ट करते हैं तो आपकी हेड वाली जो वेसल्स हैं उनमें प्रेशर बढ़ता है और दोबारा ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है? अब ये बेसिक फ़र्स्ट एड है, ज़्यादातर लोगों को नहीं ज़रूरत पड़ती डॉक्टर के पास जाने की, बट स्टिल अगर ये 2 दफ़ा 15 मिनट नाक को पिंच करने के बावजूद ब्लीडिंग नहीं रुक रही, ख़ास तौर पे एक एल्डरली पर्सन में, तो डॉक्टर को दिखाएँ। उसके अलावा अगर ब्लीड के साथ-साथ आपको नज़र आ रहा है कि मरीज़ पेल हो रहा है, उसका रंग पीला पड़ रहा है, उसको चक्कर आने शुरू हो गए हैं, ब्लीडिंग बहुत हेवी है, तो तब भी डॉक्टर के पास जाएँ। उसके अलावा ये कि अगर दोबारा शुरू हो जाती है, या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा था जिस तरह ट्रॉमा की वज़ह से नोज़ ब्लीड हो रही है, जैसे आपको कुछ चोट लग गई है, कुछ चीज़ आके लग गई है, आपको डर है कि शायद नाक की हड्डी तो नहीं टूट गई, फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, तो तब भी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, क्योंकि ये टिपिकल नोज़ ब्लीड नहीं है। उसके अलावा अगर साथ चेस्ट पेन है, या आपको अपने दिल की धड़कन बहुत तेज़-तेज़ महसूस हो रही है और ब्लड प्रेशर भी आपने चेक किया, वो भी हाई है, तब भी डॉक्टर के पास जाएँ। अब डॉक्टर क्या करेगा? आपकी हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन के बाद ये पॉसिबल है कि डॉक्टर जो है आपको नम करके नाक को पैक कर दे। नाक को पैक गॉज़ के साथ भी किया जा सकता है और इन्फ्लेटेबल बैलून, मैंने तस्वीर डाली है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये एक थिन सा बैलून होता है जो नाक के अंदर जाके इन्फ्लेट कर देते हैं। इसका मकसद ये है कि वो रगों के ऊपर प्रेशर अप्लाई हो। फिर दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि नाक को पैक करें, गॉज़ होता है जिसे आप पट्टी भी करते हैं। तो गॉज़ जो है उसको बहुत टाइटली प्रॉपरली नाक के अंदर अच्छी तरह पैक करते जाते हैं, ताकि अगेन इसका भी मकसद ये है कि प्रेशर अप्लाई हो। फिर कॉटरी भी होती है ब्लड वेसल्स की, अगर वो ज़्यादा प्रोन टू ब्लीडिंग है, तो दैट्स आल्सो एन ऑप्शन। थर्ड पिक्चर में ये कॉटरी इलस्ट्रेट हो रही है। सो स्पेशल केसेस में ये आई जस्ट थॉट टू मेंशन कि कुछ लोग होते हैं जो कि ब्लड थिनर्स ले रहे होते हैं रूटीन में, जैसे लोप्रिन हो गई, या रूटीन में जो टिपिकल होते हैं ब्लड थिनर्स, तो उन लोगों में नोज़ ब्लीड समटाइम्स इट मे टेक लॉन्गर टू स्टॉप। उसके अलावा अगर बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक करके रोई जा रहे हैं, तो वो रोने की वजह से भी ना
ब्लीडिंग समटाइम्स प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो कोशिश करें आप बच्चे को काम डाउन कर सकते हैं तो वो हेल्पफुल होगा। उसके अलावा मैंने वही कहा था कि अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि फेस का ट्रॉमा है, फ्रैक्चर है, तो ऑब्वियसली इमरजेंसी में जाएँ। बाकी जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, कुछ लोग विटामिन के में डेफ़िशिएंट होते हैं, उन लोगों में भी ब्लीडिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो विटामिन के डेफ़िशिएंसी मुख्तलिफ़ वजहों की वजह से हो सकती है। लाइक अगर आप वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, आपकी डाइट में विटामिन के नहीं है, या आपको लिवर का कोई मसला है, गॉल ब्लैडर नहीं है, फैट एब्ज़ॉर्प्शन आपकी इम्पेयर्ड है, या आप वारफरिन ले रहे हैं, तो इन लोगों में भी नोज़ ब्लीड ज़्यादा कॉमन है। हाई ब्लड प्रेशर से नोज़ ब्लीड ज़्यादा होती हैं। कुछ लोग नेज़ल डिकंजेस्टेंट्स को ओवर यूज़ करते हैं, उससे भी नोज़ ब्लीड हो सकती है। वेरी रेयर के कैंसर की भी एक अलामत हो सकती है, ये बहुत रेयर है लेकिन आई थॉट टू मेंशन। फिर जिन लोगों की प्लेटलेट्स कम होती हैं या कोकेन स्निफर्स में भी नोज़ ब्लीड बहुत कॉमन है। आम प्रिवेंशन यही है कि स्ट्रेस कम करें, नाक को पिक मत करें, नाक में उँगली मत डालें, नाक को अंदर से स्क्रैच मत करें, और नाक में कोई फ़ॉरेन ऑब्जेक्ट्स कोशिश करें ना जाएँ, बच्चों के भी ख़ास तौर पे। तो बाकी एक बात नोट करें कि अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली नोज़ ब्लीड्स होती हैं, जैसे हफ़्ते में 3-4 दफ़ा या महीने में 6 दफ़ा या उससे भी ज़्यादा, तो ज़रूर ईएनटी डॉक्टर को दिखाएँ, क्योंकि दैट वारंट्स स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये इतनी आम बात नहीं है, तो इसको चेक करा लेना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।